सौभाग्यशाली स्त्री के 15 लक्षण। मान्यताओं के अनुसार सामाजिक शास्त्र की रचना भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने की थी। इस ग्रंथ में मानव शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट के आधार पर उसके गुण और अवगुण और स्वभाव के बारे में बताया गया है। जिस तरह से हाथ की रेखाओं से किसी भी व्यक्ति की भविष्य के बारे में जाना जा सकता है, उसी तरह से हाथों की उंगलियों, चेहरे इत्यादि की बनावट से भी बहुत कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है। हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर लड़की का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर में बहू प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है, लेकिन सामुदायिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई है कि कौन सी वह खासियत जो महिलाओं को उनके माता पिता, पति और परिवार के लिए लकी बनाता है। तो नंबर 1 है जो मीठे वचन बोलती है, जिसकी आवाज़ में मधुरता है और जो हर किसी से अच्छी वाणी में व्यवहार करती है। आस्तिक सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करने वाली लक्ष्मी का रूप है। जो स्त्री तन से अधिक मन से सुंदर हो, जो घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करे, पराया का दुख देखकर दुखी होकर अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करे और जो दूसरों के दुख दर्द को देखकर उसको दूर करने में आनंद का अनुभव करे, घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसे। नंबर 2 में है जिन स्त्रियों के हाथ की रेखाएं लाल, चिकनी, स्पष्ट, गहरी और गोलाकार होती है, ऐसी स्त्रियों को भाग्यवान माना जाता है। इन्हें जीवन में तमाम सुख सुविधा प्राप्त होती है। साथ ही जिन स्त्रियों की उंगलियां लंबी, सुंदर, गोल और पतली होती है, ऐसी स्त्रियां सौभाग्यशाली मानी जाती है। यह दूसरों के लिए भी लकी होती है। नंबर 3 है जिन स्त्री की आंखों के ऊपर नीचे की त्वचा हल्की लाल रंग की, आंखों की पुतली काले रंग की और आंख सफ़ेद भाग गाय के दूध के समान और भौरे काले रंग की होती है, ऐसी स्त्री किस्मत वाली मानी जाती है। जो स्त्री हाथी के समान चलने वाली हो और जिसकी कमर पतली हो, वैसी स्त्री को जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। नंबर 4 है जिन स्त्री का रंग गोरा अथवा सांवला हो, मुंह, दांत और माथा चिकना हो, ऐसी स्त्रियां भी भाग्यवान मानी जाती है। यह अपने कुल का नाम रोशन करती है और जिस नारी के अंग, कमल और नाक और पेट हिरण के समान हो तो वह स्त्री दर्शन के गर्भ में जन्म से लेकर भी राजा के समान पति प्राप्त करती है। नंबर 5 है जिन स्त्रियों के हाथ का अंगूठा और उंगलियां कमल की डंडी के समान पतली और खूबसूरत हो, ऐसी स्त्रियां सौभाग्यशाली मानी जाती है। जिस महिला की हथेली कोमल, हल्की सी, लाल, साफ और हथेली के बीच का भाग उठा हुआ हो और हाथ में अच्छी रेखाएं हो, ऐसी स्त्री भी बहुत भाग्यवान मानी जाती है। नंबर 6 है ऐसी महिलाएं जिनके पैर बहुत सॉफ्ट रंग में गुलाबी और पूरी तरह से विकसित होते हैं। अपने पति और या प्रेमी को बेहद खुश रखती है। शारीरिक संबंधों में उनकी रुचि कुछ इस कदर होती है कि उनके साथी उनसे हमेशा नज़दीकी बनाए रखता है। जिस महिला के पाँव की हर उंगली की समान लंबाई होती है, वह महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती है और अपने परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैरों के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान होता है, वैसी महिलाएं बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती है। वह अपनी समझ और ज्ञान से अपने पूरे परिवार को हर संभव सहायता करती है और परिवार में खुशहाली रखती है। नंबर 7 है
जिन महिलाओं के पैरों के तलवे सर्पाकार होते हैं उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है। उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। महिलाओं के पैरों के तलवे पर कमल का चक्र बना हो तो वह महिला किस्मत की धनी होती है। या तो वह स्वयं या फिर उनके पति किसी बड़े ओहदे पर विराजमान होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 8 है, महिलाओं की नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होना स्वयं यह बताता है कि किस्मत उस पर कितनी मेहरबान है। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो वह अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। और उनका जीवन सुख और संपन्नता से बीतता है। जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिए होता है वह स्त्री बेहद भाग्यशाली होती है। नंबर 9, ऐसी स्त्रियां जिनकी नाभि गहरी होती है लेकिन नाभि अंदर की ओर उठी हुई नहीं होती है, वह अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख भोगती है। ऐसी स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगती है और अपने परिवार को भी सिर्फ सुख ही देती है। हिरन की तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखों के सफ़ेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है वह अपने परिवार के लिए बहुत ही लकी होती है। नंबर 10 है, जिस महिला की हाथ के बाएं हिस्से पर ज़्यादा तिल या मस्से होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वे महिलाएं अपने परिवार के लिए लकी साबित होती है। जिस महिला के माथे के बीच तिल होता है उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। महिला जब चलती है तो उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है, तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। नंबर 11 में है, जिस महिला के पाँव गोलाकार और कोमल होती है वह अपने जीवन में सुख सुविधाओं का आनंद उठाती है और उसका परिवार भी खुश रहता है। लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जिस महिला के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है ऐसी महिलाएं धनी और कोमल स्वभाव की होती है। नंबर 12 है, जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह बहुत अच्छी कुक भी होती है जिसकी वजह से उसका परिवार उसे खुश रखता है। गुलाबी रंग की चमकती नाखून वाली लड़कियां अच्छे सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती है। नंबर 13 है, जिन महिलाओं के पाँव के मध्यम उंगली अपेक्षाकृत बड़ी होती है वह बहुत दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले बहुत बार सोचने की आवश्यकता होती है। नंबर 14 है, जिन महिलाओं का मुख चंद्रमा के समान गोल, रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी और होंठ हल्की सी लालिमा लिए होती है, ऐसी लड़कियों को जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। जिन स्त्रियों के शरीर का रंग सोने की तरह चमकदार होता है और हाथ कमल के फूल की तरह गुलाबी रंग के हो, ऐसी स्त्री पतिव्रता होती है, यानी ऐसी स्त्री अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित होती है। नंबर 15, जो महिलाएं प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती है, सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप दिए और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करती है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है, धर्म और नीति के मार्ग पर चलने के लिए पारिवारिक सदस्यों को प्रेरित करती है, वह बहुत किस्मत वाली मानी जाती है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्र अनुसार जानकारी यदि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।